आज का अपना टॉपिक है सीरीज एलआर सर्किट। नाम से पता चल रहा है कि अपने पास में एक सर्किट होगा जिसके अंदर अपने एक इंडक्टर लगा होगा और एक रजिस्टर लगा होगा और दोनों सीरीज सीक्वेंस के अंदर जुड़े हुए होंगे। तो उसके पढ़े उससे पहले अपन लोग पीछे का कुछ रिकॉल कर लेते हैं। प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टर सर्किट जो अपने पास में था उसके लिए कुछ कंडीशंस थी अपने पास में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्योर इंडक्टर के अंदर अपने वोल्टेज को क्या लिया था, V इज टू वी नोट साइन ओमेगा टी लिया था। करंट अपने आया था I इज टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। प्योर एल सर्किट या फिर प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर अपने पास में जो करंट होता है पाई बाई टू के फेज से लेग करता है, जबकि प्योर रेजिस्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में होते हैं, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर I नॉट होता है V नॉट अपॉन एक्सएल, जबकि यहां पर I नॉट होता है V नॉट अपॉन आर। तो एक्सएल होता है अपने ओमेगा एल। एक्सएल को अपन बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये अपने पास में आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का। तो अब अपन मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, अपन सीरीज एलआर सर्किट, यानी कि ये रहा अपने पास में पहले एक इंडक्टर कॉइल, फिर मैंने यहाँ पर साथ में जोड़ दिया एक रजिस्टर, ये है एल और ये है अपने पास में आर, दोनों को सीरीज सीक्वेंस में जोड़ा और एक मैंने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स से। अब इसके अंदर जो अपने पास में करंट फ्लो हो रहा है वो अपन मान के चल रहे हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस पर जो यहाँ पर जो अपने पास में वोल्टेज सोर्स लिया उसका कुछ भी वोल्टेज है, उसमें से कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जो अपने पास में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको अपन मान लेते हैं VL, और रेजिस्टर पर जो अपने पास में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको अपन VR मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो अपने पास में नेट यहाँ पर जो अपने पास सोर्स का वोल्टेज कितना है वो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक डीसी सर्किट होता है उसके अंदर तो क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास में जो ये वाला वोल्टेज था वो आ जाता, आराम से आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता क्योंकि ये दोनों फेजर क्वांटिटी के अंदर आ जाती है। जब अपन इंडक्टर के अंदर करंट निकालते हैं, रजिस्टर के अंदर करंट निकालते हैं, तो फेजर डायग्राम से निकालते हैं क्योंकि ये फेजर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, यानी कि एक तरीके का वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाने, लेकिन फेजर डायग्राम से पहले क्या बना लेते हैं, VL और VR की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहले VR के लिए लिखे तो क्या होता है, रजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होती है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर V नोट साइन ओमेगा टी, और ये है V नोट ऑफ R, रजिस्टर के लिए लिख रहे हो इसलिए V नोट ऑफ R। अब जब आप इंडक्टर के लिए लिखोगे तो क्या आ रहा है अपने पास में, इंडक्टर के लिए अपन ने प्योर इंडक्टर के लिए पढ़ा था कि करंट पाई बाई टू के फेज से लेग करता है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज पाई बाई टू के फेज से लीड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर करंट ओमेगा टी के फेज में है तो वोल्टेज कितना होगा, लीड करेगा, कितना लीड करेगा, तो पाई बाई टू के फेज से लीड करेगा। तो यहाँ पर जो अपने पास फेज आने वाला है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होने वाला है। तो वी एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा V नॉट ऑफ L साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब फेजर डायग्राम बनाओगे, ये रहा अपने पास में करंट I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब आप फेजर डायग्राम बनाने वाले हो तो जैसे इस साइड में मैं करंट को ले लूं, ठीक है, ये रहा, मान लो करंट लेके चलोगे इस साइड। अब जब आप इस पर करंट लेके चल रहे हो तो अब अगर मैं इसके लिए रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज आ रहा है उसको मैं इस पर दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं, इसी लाइन से दिखा सकता हूं। क्यों दिखा सकता हूं, क्योंकि क्या है अपने पास में रजिस्टर के लिए या फिर प्योर रजिस्टर सर्किट के लिए अपने क्या होता है, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V नोट ऑफ R। अब यहाँ पर मैं पीक वैल्यू लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेकर भी कर सकते हैं, पीक वैल्यू लेकर करना चाहो तो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है।
तो ये रहा अपने पास में वी नॉट आर, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में, किसके लिए, प्योर रजिस्टर सर्किट के लिए। जब आप प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए करना चाहो तब क्या होगा, अपने पास में वोल्टेज है, करंट से π/2 लीड कर रहा है, यानी कि π/2 एंगल से आगे बनाना है आपको। तो π/2 एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, और कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस साइड में आएगा आपके इंडक्टिव सर्किट के लिए जो वोल्टेज होगा वो आएगा, तो यहां पर हो जाएगा वी नॉट ऑफ एल। अब आपके इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो होगा आपके ये जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया वो वाला। तो ये रहा इनका रिजल्टेंट, और ये अपन मान लेते हैं वी नॉट। देखो वी नॉट ऑफ आर किसके लिए पीक वैल्यू है, रजिस्टर के लिए। वी नॉट ऑफ एल किसके लिए पीक वैल्यू है, इंडक्टर के लिए पीक वैल्यू है। और वी नॉट किसके लिए, अपने पास में जो वोल्टेज है या फिर जो सोर्स है, सोर्स की जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू है। और मान लो कि ये यहां से फाई एंगल पर लीड कर रहा है। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एल आर सर्किट के अंदर अपने पास में क्या लीड करेगा, वोल्टेज ही लीड करेगा। क्यों लीड करेगा, क्योंकि अपने पास में प्योर एल सर्किट था, उसके अंदर भी वोल्टेज ही लीड कर रहा था, करंट ले कर रहा है। तो अब अपन ने साथ में क्या जोड़ दिया, एक रजिस्टर। अब रजिस्टर जोड़ने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि रजिस्टर तो अपने पास में क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ में एक ही फेज में होते हैं। अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इतना सा पड़ेगा कि ये जो पहले π/2 के फेज से लीड कर रहा था वो π/2 के फेज से थोड़ा कम फेज से लीड करेगा। अब यहाँ पर जो लीड कर रहा है वो अपन मान के चलते हैं फाई के फेज से लीड कर रहा है। तो जब देखो आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, और राइट एंगल ट्राइंगल से इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसको सोल्व कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, ये रहा आपके हाइपोटेनियस, ये रहा आपके परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस। इन तीनों को जब आप सोल्व करोगे तो क्या आने वाला, देखो ये इन जनरली ऐसे लंबा जाता है और इस चीज तक लेके आते हो आप। तो देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। ठीक है, अब यहां से जब आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आने वाला है आपके, होगा वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नोट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वी नोट ऑफ एल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो वी नोट कौन सा रूट जाएगा, रूट जाएगा मतलब रूट जाएगा नहीं, रूट जाएगा मतलब अंडर रूट जाएगा। तो वी नोट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वी नोट ऑफ एल स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप देखो ये किसके लिए, एल के लिए, तो यहाँ पर एल लगा दो, ये आर के लिए तो यहाँ पर आर लगा दो। वी नोट ऑफ एल की वैल्यू कहाँ से आएगी आपके, आई नोट मल्टीप्लाई विद एक्सएल, और वी नोट ऑफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, आई नोट मल्टीप्लाई विद आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके वी नोट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई नोट स्क्वायर, और ये हो गया आपके साथ में आर स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर, साथ में चल रहा है आपके एक्सएल स्क्वायर। दोनों में से आपके आई नोट स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके वी नोट इज इक्वल्स टू आई नोट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब यहां से हमेशा अपने को एक चीज पढ़ने की आदत है, V इज इक्वल्स टू आई आर, और आर क्या होता है, सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर भी अपने पास में एक रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, कौन से वाले सर्किट के लिए, इस वाले सर्किट के लिए, एल आर सर्किट के लिए, जो अपन ने पूरा सर्किट लिया ना, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो अपने पास में रजिस्टर आएगा ना वो कितना होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो इसको अपन एक अलग चीज से डिनोट करते हैं, आई वी इज इक्वल्स टू आई नोट जेड, और जेड होता है यहाँ पर इम्पिडेंस। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसको बोलते हैं अपन इम्पिडेंस। ये यहां तक छाप लो, फिर इसके लिए अपन जो कितना फेज से आगे चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पर अपन कितने फेज से आगे चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में tan phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan phi इज इक्वल्स टू, ये क्या है अपने पास में v नॉट ऑफ l डिवाइडेड बाय v नॉट ऑफ r, दोनों की वैल्यू कितनी है आपके i नॉट ऑफ आई नॉट मल्टीप्लाई विद एक्सएल, और ये है आपके आई नॉट मल्टीप्लाई विद आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू फाइनली आपके बचा टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, यानी कि इतने फेज से जो आपके वोल्टेज है वो करंट से आगे होने वाला है या फिर करंट से लीड करने वाला है।